एक सुबह कृष्णदेवराय बहुत चिंतित नजर आ रहे थे। तेनालीराम ने राजा से पूछा कि वह किस बात से इतना चिंतित है। राजा ने जवाब दिया, वह एक सपने की वजह से परेशान है। तेनाली ने पूछा, आखिर क्या है वो सपना जो आपको परेशान कर रहा है। राजा ने बताया कि उन्होंने बादलों में तैरते हुए एक सुंदर महल को सपने में देखा। यह कीमती पत्थरों से बना हुआ था और उसमें बहुत ही खूबसूरत बागीचे थे। लेकिन अचानक सपना समाप्त हो गया और राजा अब उस सपने को भूल नहीं पा रहे हैं। तेनाली राजा को बताने ही वाले थे कि ऐसे सपनों का कोई मतलब नहीं होता। तभी कृष्णदेवराय के एक अन्य मंत्री चतुर पंडित ने राजा से कहा कि उन्हें अपने सपने का पीछा करना चाहिए और इसे सच करना चाहिए। चतुर पंडित एक चालाक आदमी था और उसने राजा को ऐसे महल बनाने के लिए प्रेरित किया ताकि वो अपनी जेब भर सके। तेनाली चतुर पंडित की भ्रष्ट नीयत को समझ गए, लेकिन उन्होंने इस योजना के प्रति अपनी असहमति नहीं दिखाई। राजा ने चतुर को अगले दिन परियोजना पर काम शुरू करने के लिए कहा। दिन बीतते गए। राजा जब भी परियोजना के बारे में चतुर से पूछते तो चतुर बहाना बना देता। वह राजा से उनके सपने के बारे में कोई न कोई सवाल करता और फिर बहाने से उनसे पैसे मांग लेता। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति कृष्णदेवराय के दरबार में आया और उसने न्याय मांगने लगा। चूंकि राजा बहुत न्यायप्रिय थे, इसलिए उन्होंने उस आदमी से वादा किया कि उसे न्याय दिया जाएगा। बूढ़े व्यक्ति ने राजा को बताया कि वह एक हफ्ते पहले तक वो एक अमीर व्यापारी हुआ करता था, लेकिन उसे लूट लिया गया था और उसके परिवार के सदस्यों ने हत्या कर दी गई। राजा ने पूछा कि क्या वह जानता है कि ऐसा किसने किया, और उस बूढ़े आदमी ने कहा कि वह जानता है। राजा ने जब नाम पूछा तो वह नाम सुनकर हैरान हो गए। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि उसे कल रात एक सपना आया और उसने देखा कि उसे लूट लिया गया है और उसके परिवार की हत्या राजा और चतुर पंडित ने की है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गए और उससे पूछा कि तुम्हारा सपना कैसे सच हो सकता है। बूढ़े व्यक्ति ने यह कहते हुए वापस उत्तर दिया कि वह सिर्फ एक साम्राज्य का नागरिक था जिसका राजा एक असंभव सपने का पीछा कर रहा था। इस जवाब को गहराई से समझने के बाद राजा समझ गए कि वह बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उनके अपने सलाहकार तेनालीराम थे। नैतिक शिक्षा: व्यर्थ के प्रयत्न से बचना ही बेहतर है।